हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 4 का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात यानी क्वाड्रेटिक, समीकरण इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 है ये हमारा क्लास 10 का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे पहले द्विघात का मतलब आपको मालूम है। द्विघात का मतलब जो सबसे बड़ी घात आ जाए वो कितनी आ जाए हमारे पास, 2। और समीकरण का मतलब क्या होता है कि आपको समीका, समान यानी कि बराबरे का निशान वहां पर दिखेगा। तो ये होगा हमारे पास द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण आप करके आए हैं पहले भी। जैसे आपने द्विघात बहुपद किया है, चैप्टर 2 में हमने किया था द्विघात बहुपद, आप लोगों को याद होगा। द्विघात बहुपद हमने किया था। द्विघात बहुपद एक चर राशि में, मान लीजिए चर राशि का नाम क्या है, x है। सबसे बड़ी घात कितनी मिलनी चाहिए आपको, 2 मिलनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, यहां पर एक चर राशि है, ठीक है, x है। सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये बनेगा हमारे पास द्विघात बहुपद। और यदि आपको द्विघात समीकरण बनाना है तो फर्क क्या होगा, दोनों में ये फर्क है कि बहुपद में बराबरे का निशान नहीं आता और समीकरण में बराबरे का निशान आएगा। यदि इसी बहुपद को मैं ऐसे लिख दूं, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबरे 5 या बराबरे 0 कर दें, तो ये कहलाएगा आपका द्विघात समीकरण। और ये क्या होता है आपका द्विघात बहुपद। तो लगभग ये डिफरेंस हुआ कि जहां बराबरे का निशान आ जाए, द्विघात बहुपद है तो बराबरे का निशान नहीं होगा। यदि उसमें बराबरे का निशान डालकर आप बराबरे 0 कर दें या बराबरे कोई नंबर कर दें या कुछ और आ जाए जिसको हम लेफ्ट साइड में ले आए, फिर उसको ठीक ठाक करके फिर हम चेक कर सकते हैं कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में सिर्फ ये फर्क है, जो द्विघात बहुपद आप करते थे वो उसका जो जनरल फॉर्म था, व्यापक रूप था, उसे हम कहते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोई भी द्विघात बहुपद को आप ऐसे लिख सकते हैं जो चर राशि x में हो। यहां एक शर्त है कि जो a और b और c हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं, और साथ साथ एक कंडीशन थी कि a 0 के बराबर नहीं है। क्योंकि यदि a 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, ये पद खत्म हो जाएगा, तब तो ये सिर्फ रैखिक बहुपद रह जाएगा हमारे पास। तो ये शर्त भी है कि जो x स्क्वायर का गुणांक है वो 0 के बराबर ना आए। जो x स्क्वायर का गुणांक है वो 0 के बराबर ना आए, तो ये बन जाएगा हमारे पास द्विघात बहुपद। और द्विघात समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण में हम इसको बराबरे 0 के कर देंगे। तो कोई भी द्विघात समीकरण है वो आपको कैसा दिखाई देगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबरे 0। तो कोई भी द्विघात समीकरण आपको दिखाई देगा वो हमेशा आपको ऐसा दिखाई देगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबरे 0। अगर वो y में है तो यहां ay स्क्वायर प्लस by प्लस c बराबरे 0 आ जाएगा। चर राशि का नाम कुछ भी हो सकता है। तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में यही फर्क है कि वहां बराबरे 0 नहीं होता, यहां बराबरे 0 हमारे पास आ जाएगा। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे आपने ये लिखा, ये एग्जाम्पल है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबरे 0, ये एक द्विघात समीकरण है। आप सिर्फ ऐसे कह दें x स्क्वायर प्लस 2 बराबरे 0, ये भी द्विघात समीकरण है। आपको सबसे बड़ी रकम चाहिए x स्क्वायर वाली, x स्क्वायर वाली रकम आनी चाहिए, यानी कि ये वाली टर्म। यहां भी वही शर्त है कि a और b और c क्या है, ये तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। और शर्त ये भी है कि जो a है ये 0 के बराबर नहीं है। a को हम कहते हैं x स्क्वायर का गुणांक, b को हम कहते हैं x का गुणांक, और c क्या है, अचर राशि, अचर जो कभी ना बदले। तो ये एग्जांपल है। x वाली रकम आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर यानी कि अचर राशि कोई आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x स्क्वायर वाली रकम आनी बहुत जरूरी है। तो ये भी द्विघात समीकरण है, x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। आप कह दीजिए 3x स्क्वायर
माइनस 7x बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। इसमें अचर राशि नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर वाली रकम आनी चाहिए। अगर आप सिर्फ ये कह दें 7x स्क्वायर बराबर 0 तो ये भी द्विघात समीकरण है। ना इसमें x वाला है ना इसमें कोई नंबर है, तो ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी है, ये भी है। ये सभी क्या है, द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल है। फिर वही बात आती है कि द्विघात समीकरण का हल क्या होगा। जैसे द्विघात बहुपद का हल हमने निकाला था, वहां पर हमने क्या कहा था, जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के हम क्या निकालते हैं, शून्यक। x का वो मान जिसको यहां पे रखा जाए और द्विघात बहुपद का मान 0 हो जाए, जो उसको शून्य बना दे, उसे हम क्या कहते हैं, उसके शून्यक। और हमने ये भी किया था कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक आते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। ये भी हमने किया था। बस यहां ये फर्क है कि जो द्विघात समीकरण है, यहां पर कहा जाएगा द्विघात समीकरण के मूल या हल कह देंगे, मूल या हल। मूल को हम इंग्लिश में कहते हैं रूट्स, हल को हम कहते हैं सॉल्यूशन, और शून्य को हम कहते हैं जीरोस। तो द्विघात बहुपद के तो आते थे शून्यक, और द्विघात समीकरण के वो क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। इतना ही फर्क है। वो भी कितने आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 आएंगे। एक को हम कहेंगे अल्फा, एक को हम कहेंगे बीटा, है वही। अब मान लीजिए द्विघात बहुपद है, तो इसका एक हल क्या होगा, x का वह मान लीजिए अल्फा आता है, जहां x को रखा जाए तो दोनों साइड बराबर हो जाएं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएं। यानी अगर x बराबर अल्फा इसका मूल है तो वो इसको संतुष्ट करेगा। यानी आप x की जगह अल्फा रख दें तो a अल्फा स्क्वायर, x की जगह अल्फा कर दें b अल्फा प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अल्फा क्या हो जाएगा, इस द्विघात समीकरण का एक हल हो जाएगा या एक मूल हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप x को रखते हैं बीटा, तो a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c बराबर 0, तो हम कहेंगे बीटा क्या हो जाएगा, इस द्विघात समीकरण का एक मूल हो जाएगा। तो यहां भी कितने मूल आएंगे, इसके अधिक से अधिक 2 मूल आ सकते हैं द्विघात समीकरण के। एक को हम कहेंगे अल्फा, एक को हम कहेंगे बीटा। और यहां भी वही नियम लागू होगा जो आप द्विघात बहुपद में करते थे चैप्टर नंबर 2 में। क्या करते थे कि वहां करते थे शून्यकों का जोड़। यहां पे शून्यक नहीं कहेंगे, यहां पे मूल का जोड़ कह देंगे, यानी कि s, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। और इसका फॉर्मूला क्या था, माइनस बी बटा ए। वही का वही फॉर्मूला यहां भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसे ही मूलों का गुणनफल यानी कि p, यानी कि अल्फा बीटा, वो क्या हो जाएगा, c बटा a। तो यह आ जाएगा c बटा a। वही 2 फॉर्मूले यहां पर भी आपके लागू होंगे। और एक और फॉर्मूला किया था कि यदि आपको शून्यकों का जोड़ यानी कि s दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल p दे रखा है, तो आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। यहां पर यदि आपको मूलों का योग यानी कि s यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और मूलों का गुणनफल यानी कि p यानी कि अल्फा बीटा दे रखा है, तो आप क्या निकाल पाएंगे, आप यहां से द्विघात समीकरण निकाल पाएंगे। और द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। ये वही फॉर्मूला जो आपने वहां पर किया था। अब आप ये मूल निकालेंगे कैसे, जैसे द्विघात बहुपद हम कर रहे थे, द्विघात बहुपद में हम शून्यक कैसे निकाल रहे थे, वहां शून्यक निकालने का हमने एक मेथड सीखा था, गुणनखंड विधि। यहां पर भी वही गुणनखंड विधि एप्लीकेबल हो जाएगी कि आप इनको हल कैसे करेंगे, द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालेंगे। एक मेथड तो वही का वही आएगा आपके पास जो आप पहले सीख के आए हैं, गुणनखंड विधि, जो कहां सीखी है आपने, एक्सरसाइज 2.2 में। जैसे आप द्विघात बहुपद के शून्यक निकालते थे अल्फा बीटा गुणनखंड विधि से, वैसे ही वही गुणनखंड विधि यहां लगाएं
और द्विघात समीकरण के मूल निकाल लें या हल निकाल लें। एक मेथड तो वही का वही है, गुणनखंड विधि जो आपने द्विघात बहुपद में सीखा था, और एक और मेथड सीखेंगे हम यहां पर, द्विघात समीकरण को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि। पहला मेथड गुणनखंड विधि, दूसरा मेथड पूर्ण वर्ग विधि, और एक तीसरा मेथड और आएगा हमारे पास जिसे हम कहेंगे द्विघाती सूत्र। तो ये 3 मेथड हम सीखेंगे इसके अंदर, और इसके अलावा भी हम एक दो बात और करेंगे। एक टर्म आएगी इसके अंदर, चैप्टर के अंदर, विविक्तीकर, वो भी हम सीखेंगे। लेकिन द्विघात समीकरण को हल करने के 3 मेथड हैं, एक गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा द्विघाती सूत्र से। हम तीनों में से जो मर्जी लगाएं, हमारी मर्जी है। तीनों मेथड से ही हम इसके मूल यानी कि अल्फा और बीटा निकाल पाएंगे। कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे आगे। अभी हम फिलहाल 4.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आप जांच करें यानी कि चेक करें कि क्या निम्न जो आपको दिए गए समीकरण है, समीकरण तो है क्योंकि जहां बराबरे का निशान आ गया वो समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है क्या। तो द्विघात समीकरण के लिए हम कैसे चेक करेंगे, हम इसको पूरा सोल्व करेंगे। सारा कुछ लेफ्ट साइड में ले आएंगे, राइट हैंड साइड को 0 बनाएंगे, और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या ये द्विघात समीकरण इस फॉर्म में आ रहा है। अगर ये समीकरण इस फॉर्म में आ गया, ax स्क्वायर यानी कि आपको रकम दिखाई देनी चाहिए एक्स स्क्वायर वाली, एक्स वाली और बिना एक्स वाली यानी कि नंबर। ये एक्स वाली रकम आए या ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर आए ना आए कोई बात नहीं है, लेकिन ये टर्म आनी बहुत जरूरी है जिसमें एक्स स्क्वायर आए, क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए। तो अगर सोल्व करने के बाद ऐसी फॉर्म बन जाती है तो वह द्विघात समीकरण है, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं है। दैट्स ऑल। ये आपको चेक करना है इसके अंदर। तो फर्स्ट पार्ट से हम शुरू कर रहे हैं। कुल 8 पार्ट हैं इसमें हमारे पास, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो पहले मैं इसको सोल्व करूंगा। यहां a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। उस साइड में आप लिख भी सकते हैं कि a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लगा दें, a प्लस बी का स्क्वायर, a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास 1 है, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना b। गुना की जगह मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, 2x और ब्रैकेट में 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, a का मतलब x और b का मतलब 1 बराबर। अब 2 को आपने अंदर गुना करना है, तो दोनों जितनी भी टर्म्स हैं अंदर ब्रैकेट के अंदर, जितने भी पद हैं सबसे गुना करना होगा। तो 2 को x से गुना किया 2x हो गया, प्लस को माइनस से किया गुना तो माइनस आ गया, और 2 तिये 6। अब इन दोनों को उठा के हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, यहां 0 रह जाएगा। तो यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग, 1 गुना 1, 1 एकम 1, प्लस 2 एकम 2 गुना x, 2x, ये प्लस का 2x इधर आकर माइनस का 2x, ये माइनस का 6 यहां पर आकर प्लस का 6, और बराबर वहां पर क्या रह जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लें, एक्स वाले इकट्ठे कर लें और नंबर इकट्ठे कर लें। एक्स स्क्वायर वाले में एक्स स्क्वायर वाला जुड़ सकता है या घट सकता है, एक्स वाले में एक्स वाला जुड़ेगा या घटेगा, और नंबर के अंदर नंबर जुड़ेगा या घटेगा। तो ये प्लस 2x और ये माइनस 2x तो कैंसिल हो गया। तो ये है एक्स स्क्वायर, और 1 और 6 प्लस है दोनों, तो प्लस 7 बराबर 0। आप चेक करें क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की फॉर्म का आ रहा है। तो यस, एक्स के वाली रकम है और नंबर है, एक्स वाली रकम नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें तो सबसे बड़ी घात 2 चाहिए और समीकरण होना चाहिए, कोई 3 शक्ति वाला ना आ जाए, कोई 4 शक्ति वाला ना आ जाए। तो यह द्विघात समीकरण है। आप इसका आंसर देंगे कि यह जो समीकरण था यह द्विघात समीकरण है। ये हुआ आपके पास पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं। पार्ट नंबर सेकंड में है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस x। वो आपसे कह रहा है कि आप इसे चेक करें, तो कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, x के माइनस 2x बराबर
आप इसको अंदर गुना करें पहले, -2 को +3 से गुना किया तो -2×3=6, माइनस को माइनस से गुना किया तो प्लस, और 2 गुना x 2x। अब इसको उठा के इस साइड में ले आए, लेफ्ट साइड में, जो राइट साइड से, ताकि राइट हैंड साइड में हम 0 बना पाए। तो x² -2x, ये -6 यहां पर आकर प्लस का 6, ये प्लस का 2x यहां पर आकर माइनस का 2x, और बराबर क्या है हमारे पास 0। सबसे पहले xk वाला सिर्फ अकेली एक की रकम है तो ये ऐसे लिख दिया जाएगा। फिर x वाला, ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, ये -2 है और ये -2 है। जब दोनों रकम माइनस की आ जाएं तो निशान तो माइनस का, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 2 4, लेकिन x साथ में है, तो -2x और -2x क्या हो जाएगा, -4x। और ये नंबर +6 ऐसे का ऐसे। आप देखें क्या ये इस फॉर्म में है, ax² + bx + c = 0। यस, x के वाली रकम है, x वाली है और बिना x वाली है। x के वाली रकम आनी चाहिए, आ गई। इसके अलावा कोई x की शक्ति 3 ना आ जाए, 4 ना आ जाए, वो हमें चेक करना था, वो नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। हम लिख देंगे यहां पर, ये हुआ आपका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 पर आते हैं। पार्ट नंबर 3 में है x-2 ब्रैकेट में x+1 बराबर x-1 और ब्रैकेट में x+3। ये हमारे पास है। इसको हल कर देते हैं। हल करने के लिए गुना करेंगे, लेफ्ट को सोल्व करेंगे पहले पूरा, फिर राइट को सोल्व करेंगे, फिर यहां से उठा के हम सारा कुछ लेफ्ट में ले आएंगे, राइट हैंड साइड में 0 बनाएंगे। अब गुना ध्यान से करनी है। 2 ब्रैकेट की गुना कैसे होती है, पहले ये आप x लेंगे, x को पहले इससे गुना करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे, फिर आप -2 लेंगे, फिर -2 को इससे गुना करेंगे, फिर 1 से गुना करेंगे। तो पहले मैंने x को x से गुना किया तो ये क्या हो जाएगा, x²। फिर ये प्लस का है और ये प्लस का है, प्लस प्लस तो गुना करेंगे तो आएगा तो प्लस का, x से कम x। -2 को x से गुना किया तो -2x, माइनस को प्लस से गुना किया तो -2 एकम 2, तो ये -2। तो इनकी गुना करने के बाद ये आ गया बराबर x को x से गुना किया x², प्लस को प्लस से किया प्लस, 3 को x से गुना किया 3x, माइनस को प्लस से किया माइनस, 1 को x से गुना किया x से कम x, 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस को प्लस से किया माइनस, 1 तिये 3, ये हमारे पास आ गया। अभी थोड़ा इसको ही सोल्व करते हैं। ये भी x वाली रकम है, ये भी x वाली रकम है, इनको इकट्ठा कर दो, क्या हो जाएगा, x², ये प्लस का 1 है, आपके पास प्लस का 1 है और माइनस का 2 है, +1 -2, बड़े रकम माइनस की है तो निशान माइनस का आएगा, बड़े में से छोटा गया 1, तो +1 -2, तो माइनस का 1 और साथ में x भी है, तो माइनस का 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये -2 ऐसे का ऐसे। यानी कि जब आप इन दोनों की गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आपको प्राप्त होगा x² - x -2 बराबर, ये x² तो ऐसे का ऐसे। ये फिर x वाले इकट्ठे करेंगे, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 1 है, 3 में से 1 गया तो प्लस का 2 रहेगा, क्योंकि बड़ी रकम प्लस की है, तो प्लस 3 में से 1 गया 2x और -3। अब वही करें आप कि सारी रकम को उठा के आप लेफ्ट में ले आए, यहां पे 0 बनाएं और फिर चेक करेंगे बाद में कि ये द्विघात समीकरण बनता है या नहीं बनता। तो ये तो ऐसे के ऐसे, तीनों पद ऐसे के ऐसे, x² - x -2, ये प्लस का x² इस साइड आकर माइनस का x², ये प्लस का 2x इस साइड आकर माइनस का 2x, ये -3 यहां पर आकर प्लस का 3 बराबर 0। अब ये प्लस x² और -x², x² वाले x² में ही जुड़ेंगे या उसमें से ही घटेंगे। ये प्लस x² और ये -x² कैंसिल, x वाले इकट्ठे करते हैं, x वाले इकट्ठे करते हैं तो क्या आएगा, ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 2 है, दोनों माइनस के हैं तो निशान माइनस का, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे, 1 और 2 3, तो -3x, ये -2 और ये +3, बड़ी रकम मेरे पास प्लस की है तो निशान प्लस का आएगा, 3 में से 2 गया 1 बराबर 0। अब आप देखें कि क्या यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि द्विघात समीकरण तो कैसा होता है, ax² + bx + c = 0
और a बराबर नहीं है 0 के, यानी कि x के वाली रकम तो आनी ही चाहिए, लेकिन इसमें कहीं पर भी x के वाली रकम नहीं है, इसमें कहीं नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं पार्ट नंबर 4। चलिए पार्ट नंबर 4 है, बिल्कुल सेम है जैसे थर्ड पार्ट किया हमने। आप चेक करें कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। x-3 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 बराबर x ब्रैकेट में x प्लस 5। पहले इसको गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं, फिर इसको उठा के हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे। पहले मैं प्लस को प्लस से गुना कर रहा हूं 2x से, x को 2x से गुना किया तो यहां पे आगे 1 है, 1 दूनी 2, तो नंबर तो 2 हो गया। x को x से किया x स्क्वायर, तो x को 2x से गुना किया तो 2x स्क्वायर मेरे पास बन गया। अब इस x को प्लस 1 से गुना करेंगे, ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस x एकम x। यहां पे आते हैं, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस को प्लस से गुना किया तो माइनस, और 3 दूनी 6x। माइनस को प्लस से किया तो माइनस, 3 एकम 3 बराबर x को x से किया x स्क्वायर, x को प्लस, ये प्लस है तो प्लस आएगा, x को 5 से गुना किया तो 5x आ गया। मैं इसको इधर ले आता हूं लेफ्ट में, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें तो ये इकट्ठे कर लें x वाले, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो ये 2x स्क्वायर, अब ये प्लस का 1 है और माइनस का 6 है, प्लस का 1 माइनस का 6, बड़े रकम माइनस की है तो निशान माइनस का, और बड़े में से छोटा गया तो 5, तो प्लस 1 माइनस 6 तो क्या आएगा माइनस 5x, और ये माइनस 3। और अब आप इसको साथ में ले भी आए चाहे इधर, ये प्लस x स्क्वायर इधर आकर माइनस x स्क्वायर, और ये प्लस 5x यहां पर आकर माइनस 5x, और बराबर क्या आ गया 0। अब इकट्ठे करते हैं, x स्क्वायर वाले अलग करते हैं, x वाले अलग करते हैं, और नंबर्स अलग करते हैं। तो ये भी x स्क्वायर वाला है, ये भी x स्क्वायर वाला है, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो 2 में से 1 गया, 1 x स्क्वायर प्लस का आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने लिखा सिर्फ x स्क्वायर। x वाले ये माइनस 5x, ये माइनस 5x, दोनों माइनस है तो निशान माइनस, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 5 10x, और नंबर सिर्फ यही है -3 बराबर 0। आप कंपेयर करके देखें, क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है? बिल्कुल ठीक है। x के वाली रकम आ रही है, x वाली आ रही है, बिना नंबर x वाली आ रही है, इससे मतलब नहीं होता x के वाली आनी चाहिए रकम, और इससे ज्यादा पावर की ना आ जाए। तो यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। इसके बाद हम करते हैं पार्ट नंबर 5। चलिए पार्ट नंबर 5 भी बिल्कुल सेम है। 2x माइनस 1 ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 ब्रैकेट में x माइनस 1। इनकी गुना करके सोल्व करते हैं, इनकी गुना करके सोल्व करते हैं, फिर लेफ्ट साइड में ले आएंगे, फिर चेक करेंगे द्विघात समीकरण बन रहा है या नहीं बन रहा। तो पहले 2x को x से गुना किया तो 2 तो ऐसे का ऐसे, x को x से किया तो x स्क्वायर आ गया। अब 2x को -3 से करना है, ये प्लस है ये माइनस है, तो निशान तो माइनस का आएगा, और 3 दूनी 6x हो गया। अब बारी है -1 की, -1 को x से गुना किया तो -1 गुना x 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस को माइनस से किया प्लस 1 तिये 3 बराबर x को x से गुना किया x स्क्वायर, प्लस को माइनस से किया -1x यानी कि x, प्लस को प्लस से किया तो प्लस, 5 को x से किया तो 5x, प्लस को माइनस से किया तो -5 एकम 5। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि ये दोनों x वाले इकट्ठे कर लें, इधर से ये दोनों x वाले इकट्ठे कर लें, फिर इसको उठा के लेफ्ट साइड में ले आएंगे। 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 1x, -6 -1 दोनों माइनस के हैं तो निशान माइनस का, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे, 6 और 1 7x। ये प्लस का 3 ऐसे का ऐसे बराबर x स्क्वायर, ये -1 और प्लस 5, माइनस का 1 है प्लस का 5 है, बड़े रकम प्लस की है तो निशान प्लस का, और बड़े में से छोटा घटाएंगे, 5 में से 1 गया तो 4x, प्लस का 4x आएगा, और ये -5 ऐसे का ऐसे। अब उठा के ये तीनों पद आप लेफ्ट साइड में ले आए, इनके निशान चेंज हो जाएंगे, तो ये तो ऐसे का ऐसे 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 तो ऐसे का ऐसे, ये प्लस का x स्क्वायर यहां पर आकर माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का 4x यहां पर आकर
माइनस का 4x, ये माइनस का 5 यहां पर आकर प्लस का 5 और बराबर क्या आ गया 0। अब इकट्ठे करते हैं एक्स के वाले, एक्स वाले और बिना एक्स वाले। ये भी एक्स के वाला, ये भी एक्स के वाला, ये प्लस का 2, ये माइनस का 1, तो 2 माइनस 1 तो क्या रहेगा प्लस का 1 एक्स स्क्वायर। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर गया 1 एक्स स्क्वायर। एक्स वाले ये वाला और ये वाला दोनों माइनस के हैं, -7 और -4 दोनों माइनस के हैं तो निशान माइनस का, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे, 7 और 4 11x। प्लस का 3 प्लस का 5 दोनों प्लस हैं तो 3 और 5 8 बराबर 0। आप चेक कर सकते हैं कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की फॉर्म का है, तो यह द्विघात समीकरण बनेगा। यह द्विघात समीकरण है। यह हुआ आपका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 पे आते हैं। पार्ट नंबर 6 में क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आप जब भी पढ़ें साथ में अपनी किताबें जरूर लेके बैठें, बुक्स के बिना कभी मैथमेटिक्स नहीं किया जा सकता। तो पार्ट नंबर 6 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास है। इसे करते हैं। लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं करना, पूरा सोल्व है। इसको सोल्व करना होगा और इसको सोल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होगा a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो लेफ्ट साइड तो ऐसे की ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप कंपेयर करें, ए की जगह तो x है और b की जगह 2 है, -2 नहीं है, क्योंकि माइनस यहां भी है माइनस यहां भी है, तो b की जगह सिर्फ 2 आ रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर -2 ब्रैकेट में a का मतलब x और b का मतलब 2। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो ऐसे का ऐसे x का स्क्वायर हो गया है, तो और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4x। अब सारे को उठा के आप लेफ्ट साइड में ले जाएं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये प्लस एक्स स्क्वायर यहां पर आकर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इधर आकर -4 और -4x इधर आकर प्लस 4x बराबर 0। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या हो गया आपस में कैंसल। एक्स वाले देखते हैं, ये प्लस का 3 और ये प्लस का 4 दोनों प्लस के हैं, 3 और 4 7x। नंबर देखते हैं, +1 और -4, बड़े रकम माइनस के तो निशान माइनस का, 4 में से 1 गया 3 बराबर 0। आप द्विघात समीकरण देखें, उसमें क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक रकम एक्स स्क्वायर वाली आनी बहुत जरूरी है। ये तो रैखिक समीकरण है, इसकी सबसे बड़ी शक्ति 1 है, तो ये आपका क्या है, एक घात का समीकरण, यानी कि ये तो क्या है हमारा रैखिक समीकरण। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। उसने हमसे ये पूछा है क्वेश्चन में कि आप चेक करें कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 7 पे आते हैं। पार्ट नंबर 7 में हमें क्या दिया है, x प्लस 2 का क्यूब। क्यूब का मतलब शक्ति 3, जिसे हम घन भी कहते हैं। x प्लस 2 का घन कह लो, x प्लस 2 की शक्ति 3 कह लो, या x प्लस 2 का क्यूब कह लो, एक ही बात है। बराबर 2x और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये तो गुना हो जाएगी अंदर, लेकिन यहां पर हमें फॉर्मूला यूज करना होगा, एक जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का क्यूब, यानी a प्लस बी की शक्ति 3 का फॉर्मूला। अच्छे से करना है। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, या आप ऐसे पढ़ें, a की शक्ति 3 प्लस बी की शक्ति 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो लगाते हैं लेफ्ट साइड में। आप कंपेयर करें, a की जगह क्या आ रहा है मेरे पास, a की जगह x है और b की जगह क्या आ रहा है मेरे पास 2 आ रहा है। a की जगह x है, b की जगह 2 है। अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को। a क्यूब का मतलब x क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब 2 क्यूब, 2 की शक्ति 3
प्लस 3ab। 3ab का मतलब 3 गुना ए गुना बी, मैं गुना के लिए ब्रैकेट यूज करता हूं। 3 गुना ए का मतलब x, गुना बी का मतलब 2, और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि x प्लस 2 ऐसे का ऐसे, बराबर है। अब इनकी गुना कर दो अंदर। पहले 2x को x स्क्वायर से गुना करते हैं, यहां नंबर 1 है तो 2 एकम 2, नंबर तो 2 आएगा। x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो शक्तियां जुड़ जाएंगी, 2 और 1 3 शक्ति हो जाएगी, 2x की शक्ति 3। अब प्लस को माइनस से किया तो माइनस, 2x को 1 से गुना किया तो वही का वही आ गया 2x। अब ये क्या बना, लेफ्ट साइड में x की शक्ति 3 है प्लस 2 की शक्ति 3 का मतलब क्या है, 2 को अपने आप से 3 बार गुना कर दें, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 की शक्ति 3 क्या हुआ 8, प्लस 3 दूनी 6x, लेकिन अभी आगे ब्रैकेट भी है, x प्लस 2 बराबर है, ये ऐसे का ऐसे 2x की 3 माइनस 2x। अब 6x को अंदर गुना करना है बारी बारी दोनों से, तो ये x क्यूब प्लस 8 प्लस 6, तो ऐसे का ऐसे x को x से किया 6x स्क्वायर। अब 6x को इससे गुना करना है, प्लस को प्लस से किया प्लस 6 दूनी 12 और साथ में x है। इसको भी आप लेफ्ट साइड में ले आते हैं उठा के, अब साथ साथ ये माइनस, ये प्लस 2x क्यूब है, इधर आकर माइनस 2x की 3, ये माइनस 2x है, इधर आकर प्लस का 2x, ये हो गया हमारे पास, और बराबर क्या रह गया 0। अब इकट्ठे करते हैं, x क्यूब वाले इकट्ठे करते हैं, x स्क्वायर वाले इकट्ठे करते हैं, x के वाला कोई नहीं है, और x वाले इकट्ठे करते हैं, ये दोनों x वाले हैं, देखते हैं क्या बनता है। x क्यूब में ये प्लस का 1 है और माइनस का 2 है, प्लस 1 है और माइनस 2 है, 1 माइनस 2, बड़े का माइनस है तो निशान माइनस का, और 2 में से 1 गया तो 1 x की शक्ति 3, 1 माइनस 2 क्या बचेगा माइनस 1, x की शक्ति 3 वाला है तो x की शक्ति 3। फिर उसके बाद देखते हैं x स्क्वायर वाला, x के वाली तो सिर्फ एक ही रकम है तो ये ऐसे की ऐसे आ जाएगी प्लस 6x स्क्वायर। x वाला ये प्लस का 12 और प्लस का 2, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 12 और 2 14x, और नंबर सिर्फ एक है ये 8, तो प्लस का 8 बराबर है 0। द्विघात समीकरण कैसा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर है 0। सबसे बड़ी घात 2 आती है, लेकिन यहां तो सबसे बड़ी घात 3 है, फिर घात 2 वाला है, घात 1 वाला है, फिर नंबर है, तो ये वास्तव में द्विघात समीकरण नहीं है, वास्तव में ये 3 घात का समीकरण है, ये वास्तव में है त्रिघात समीकरण। लेकिन हमसे पूछा है कि क्या ये इस फॉर्म का है द्विघात समीकरण, तो नहीं है, तो क्या लिखेंगे, यह है द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 7 कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद एक लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 8, वो करते हैं। चलिए पार्ट नंबर लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चेक करना है द्विघात समीकरण है या नहीं। x की शक्ति 3 माइनस 4x स्क्वायर, ये माइनस है, माइनस x प्लस 1 बराबर है x माइनस 2 सारे की शक्ति 3। तो लेफ्ट साइड में पहले ही सोल्व है सब कुछ, मुझे राइट साइड को सोल्व करना है, इसके लिए फॉर्मूला यूज करना होगा। जैसे अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था इससे पहले a प्लस बी क्यूब का, a प्लस बी सारे की शक्ति 3 का, तो यहां मुझे फॉर्मूला क्या यूज करना होगा, a माइनस 20 सारे की शक्ति 3 का फॉर्मूला, और ये होता है 1 की 3, a की शक्ति 3 माइनस b की शक्ति 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। वहां पर सारे प्लस आ रहे थे, यहां सारे माइनस आएंगे। आप कंपेयर कर सकते हैं, a की जगह तो x है, माइनस यहां भी है माइनस यहां भी है, छोड़ दें इसे, b की जगह 2 आ रहा है। आप ये नहीं कहेंगे कि b की जगह माइनस 2 है, b की जगह 2 है। लगाते हैं फॉर्मूला, तो ये लेफ्ट साइड तो ऐसे की ऐसे, तो लेफ्ट साइड क्या है हमारे पास, x की शक्ति 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर है। अब फॉर्मूला 1 की 3, a की शक्ति 3 यानी x की शक्ति 3 माइनस b की 3 यानी कि 2 की शक्ति 3 माइनस 3ab 3a का मतलब x, b का मतलब 2 और ब्रैकेट में a माइनस b यानी कि x माइनस 2 ऐसे का ऐसे। लेफ्ट साइड तो ऐसे की ऐसे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर है x की शक्ति 3
x की शक्ति 3 ऐसे लिखेंगे इसको, माइनस 2 की शक्ति 3, 2 को अपने आप से 3 बार गुना, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस 3 दूनी 6 और साथ में x, और ब्रैकेट में क्या है x माइनस 2। अभी इनको गुना करना बाकी है, गुना कर देते हैं। तो x की 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x की शक्ति 3 माइनस 8। अब पहले इसको इससे गुना करते हैं, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस आएगा, 6 ऐसे का ऐसे x गुना x x स्क्वायर। अब इसको इससे गुना करते हैं, माइनस को माइनस से गुना किया प्लस, और 6 दूनी 12 और साथ में x तो प्लस 12x आ गया। अब ये x की 3 वाला है, ये x स्क्वायर वाला है, ये x वाला है, ये बिना x वाला है, कोई एक जैसी रकम तो है नहीं, इकट्ठा तो कर नहीं पाएंगे हम। तो बस अब इस सारे को उठा के लेफ्ट में ले आए, यहां 0 बना दें। तो ये तो ऐसे का ऐसे x की शक्ति 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये प्लस x की 3 यहां पर आकर माइनस x की 3, ये माइनस का 8 यहां पर आकर प्लस का 8, ये माइनस का 6x स्क्वायर यहां पर आकर प्लस का 6x स्क्वायर, ये प्लस का 12x यहां पर आकर माइनस का 12x, और बराबर क्या रह जाएगा 0। अब इकट्ठा करते हैं, पहले x के 3 वाले, ये प्लस x की 3 और ये माइनस x की 3, ये तो कैंसिल हो गया। फिर x स्क्वायर वाले, एक रकम ये है एक रकम ये है, ये माइनस का 4x स्क्वायर है, ये प्लस का 6 है, माइनस का 4 है प्लस का 6 है, बड़े रकम प्लस किया तो निशान प्लस का आएगा, वो लगाने की जरूरत नहीं है, और 6 में से 4 गया तो 2x स्क्वायर आ गया। अब x वाले देखते हैं, ये माइनस 1x है और ये माइनस 12x है, माइनस 1 माइनस 12, दोनों माइनस के हैं तो निशान माइनस का, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे, 1 और 12 13x। अब नंबर देखते हैं, प्लस 1 और प्लस 8 क्या हो जाएगा, प्लस का 9 बराबर 0। अब सबसे बड़ी रकम यहां पर x स्क्वायर वाली है, फिर x वाला, फिर नंबर, बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल इसी फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण बनेगा। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स थे, आपको सिर्फ ये चेक करना था कि ये द्विघात समीकरण बन रहे हैं या नहीं बन रहे। एक और क्वेश्चन है, वो वर्ड प्रॉब्लम्स का है, उसके 4 पार्ट है सेकंड क्वेश्चन के, वो करेंगे इसके बाद। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहां कंप्लीट होता है।